हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और घर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, मैथ्स बना रहे होंगे। तो हम क्या देख रहे थे पिछले वीडियो में कि भाई दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदले। बहुत ही आसान था। कोई भी दिया जाता था क्वेश्चन, जैसे कि हमको दिया था 5.25, ये सपोज क्वेश्चन दिया। आप क्या करते थे, इसको x मान लेते थे, है ना, 5.25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। फिर इसको क्या करते थे, दो संख्या थी दशमलव के बाद, तो आप उसको 100 से गुणा कर देते थे। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर क्या होता था, इधर क्या हो जाता था 100x और इधर क्या हो जाता था 525। ठीक है, अब इस 100 को इधर पक्षांतर कर देते थे, x बराबर 525 बटे 100, ये आपका उत्तर हो जाता था, है ना। मतलब ये क्या है, p बटे q के रूप में है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो इस टाइप का हमने देखा था, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है। सेम क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा भाई दशमलव को परिमेय संख्या में बदलें, ये आपका दशमलव वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या कर देगा, 5.25 जो है इसके ऊपर में ये ऐसा कोई चिन्ह बना देगा, है ना। अब इस चिन्ह का क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। कोई भी संख्या आपको दी गई है ना, तो माना आपको किसमें बदलना, माना क्या करते हैं, x बराबर ये मानते हैं 5.25, हमने ये इसको मान लिया, है ना, बार। अब भाई इस बार का क्या मतलब होता है, तो देखो बार जो है ना वो 2 और 5 दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि जिसके जिसके ऊपर बार लगा रहता है ना, वो संख्या रिपीट होते जाती है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, देखो 5.25 25 25 25, ये ऐसे 2 5 2 5 2 5 ऐसे रिपीट होते जाएगा, कब तक, इंफिनिटी, वो चलते ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो बार का मतलब ये होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जितना आपको चाहिए 2 5 2 5, आप चाहो तो कुछ ऐसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.25, आपको एक बार चाहिए था, फिर रिपीट किया 2 5 और आपने इसको यहाँ रोक दिया बार को, है ना, क्योंकि ये 2 5 क्या है, फिर से रिपीट होगा जितना आप चाहेंगे, और आपको ये 2 5 मिल गया। तो ये तीनों तरीके क्या है, सही है। इतना समझ में आया, तो आपको समझ में आया, हम उसको तीनों रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या माना भाई, x बराबर 5.25, ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5.25 और 2 5 का बार। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अभी आपको दिखाया, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, है ना। ऐसा क्यों लिख सकता हूं कि आप 2 5 तो बार बार रिपीट हो रही है, मैंने इसको एक बार रिपीट किया और यहां से रोक दिया। और बार केवल इस 2 5 में क्यों है, क्योंकि अगर इस 2 5 में पूरा अगर मैं कर दूं तो पूरा चारों संख्या रिपीट होने लगेगी, और वो सही नहीं है ना। अब यहाँ पे आपको सही लग सकता है, बट वैसा नहीं होता। केवल जिन दो संख्याओं में बार लगा है वो रिपीट हो जाता है और आखिरी में फिर से उसके ऊपर बार लग जाता है। तो ये हमने किया, है ना। अब आपने इसको मान लिया भाई समीकरण नंबर 2। चलिए अब क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा करूंगा मैं, यहां से ट्रिक शुरू होता है। देखो यहां पे देखो, दशमलव के इमीडिएटली बाद में 2 और 5 दो संख्या आई है जिसके ऊपर में बार नहीं है ना, हमने उसको ऐसे ही बना लिया है। तो इन दोनों संख्या को हमको अंदर लेना है। वो कब होगा, जब मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा। आपने देखा था ना, दशमलव के बाद जितनी संख्या आपको अंदर लाना है, उतने के लिए उतने शून्य वाली संख्या का गुणा करना पड़ता है। जैसे अगर दशमलव के बाद एक संख्या है, इसको अगर अंदर लाना है तो आपको किसका गुणा करना पड़ता है, 10 का गुणा करना पड़ता है ना। अगर यहाँ पे दो संख्या है और उसको आपको अंदर लाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 का करना पड़ेगा। और अगर 3 संख्या होती तो कितने का गुणा करना पड़ता, 3 का करना पड़ता, यानी कि 1000। तो यहाँ पे हमको इस 2 5 को अंदर लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 शून्य वाली संख्या, 2 शून्य वाली संख्या कौन सी है, 100 है ना। 100 सबसे आसान है, क्योंकि 100 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, 200 का नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने लिए क्वेश्चन चीजें को मुश्किल नहीं करना चाहते, हम चीजों को आसान करना चाहते हैं। और 100 से गुणा करना किसको नहीं आता, 100 से गुणा करना तो सबको आ जाता है, बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 का गुणा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई,
समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा किया, है ना, लिख देता हूं का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए क्या होगा, दोनों पक्षों में करेंगे, बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 100 का गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 525.25 का बार, ये जो 25 है ना, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 100 का गुणा इधर कर रहा हूँ और 100 का गुणा इधर कर रहा हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 25 अंदर आ गया और ये जो दशमलव है 2 इधर कूद के यहाँ चल गए। अब देखो ये मुझे मिल गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये मैं केवल बताने के लिए किया था, आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप चाहे तो 100 का ऐसे गुणा करके दिखा सकते हैं और उसके एक स्टेप बाद में लिख सकते हैं ना। अब क्या करूंगा मैं, ये समीकरण 3 में देखिए दशमलव के बाद क्या है 25 का बार है, और समीकरण 1 में भी देखिए क्या है, दशमलव के बाद 25 का बार है, तो इन दोनों को अगर मैं घटा दूं आपस में तो दशमलव के बाद तो शून्य बचेगा, यही करूंगा मैं। तो क्या करूंगा, अब बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में से, हमको लेफ्ट हैंड साइड को देखना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं कि इधर 100x है और इधर 1x है, तो किसमें से किसको घटाना चाहिए, हमारे हिसाब से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। चलिए घटा के देखते हैं क्या होगा। तो घटाने का नियम क्या है, समीकरण को घटाने, दो समीकरण को घटाने का नियम क्या है, हमेशा मैंने बोला है जिस समीकरण से आप घटा रहे हो उसके बाहिने पक्ष से जिस समीकरण को आप घटा रहे हो उसका बाहिना पक्ष घटेगा, बीच में बराबर का चिन्ह आएगा, फिर जिस समीकरण से आप घटा रहे हो उसका दाहिना पक्ष आएगा और उससे जिस समीकरण को आप घटा रहे हो उसके दाहिना पक्ष घटेगा। चलो करके देखते हैं। तो समीकरण 3 से हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 3 का बायां पक्ष क्या है 100x है, उससे क्या घटेगा, समीकरण 1 का बायां पक्ष घटेगा, वो क्या है यहाँ पे x है, तो ये घटा दिया हमने, है ना, और बीच में बराबर का निशान आएगा। और क्या बोला मैंने, समीकरण 3 के दाएं पक्ष से, दायां पक्ष क्या है 525.25 का बार, इससे समीकरण 1 का दायां पक्ष घटेगा, वो क्या है 5.25 का बार, ठीक है। ये हमने किया, 100x में से 1x गया, कितना बचा 99x बराबर इधर 525.25, इसको मैं एक काम करता हूं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऋण 5.25 का बार, ये आपको ऐसे घटाने आता है, घटा लो, तो क्या है दशमलव के उस पार वाले से घटाना शुरू करते हैं, तो देखो तो ये तो सेम चीजें हैं, है ना, 2.5 रिपीट होगा, ये भी 2.5, तो सभी कुछ आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, शून्य बचा उधर, 5 में से 5 गया, क्या बचा शून्य बचा, 2 और 1 5, तो क्या उत्तर आया 520, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं बचे हुए को, है ना, क्या आया हमारे पास 99x बराबर 520 आया, ठीक है। अब हम क्या करते थे भाई, इधर 99 के साथ गुणा में है x, तो हम x को रोक लेंगे, है ना, और इस 99 को इधर क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो 520/99 हो जाएगा, है ना। 99 इधर क्या है गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो आपका x की वैल्यू क्या आई 520/99, इसी को हम क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है उत्तर है। अब ये आपस में अगर कटेगा तो उसको काट देना, जैसे कि ये कट सकते हैं क्या, 3 से काट के देखें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, 140 आ गया और ये 33, तो देखो आपस में कट गया, तो उत्तर क्या आया 140/, तो इसका हमेशा क्या रहता है भाई, अगर 140/33 है, ये अगर आपस में फिर कटेगा तो आप इसको फिर से काट दो, है ना, अभी आपस में नहीं कटेगा तो p/q का उत्तर क्या है 140/33, तो 5.25 की बार को अगर आपने परिमेय संख्या में बदला तो क्या उत्तर आया 140/33, और प्रोसेस आपने देखा है ना, बहुत आसान है।
अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन मेथड वही है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। 2 5 7 सपोज ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया, और अब इसमें क्या है कि बार ना सिर्फ यहां पे लगा है। अब गौर से देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या है भाई, 5.2 और 5 7 के ऊपर बार लगा है, तो रिपीट कौन सी संख्या होगी हमेशा, 5.2 5 7 का बार है, मतलब ये क्या होगा पता है, 5.2 5 7 5 7 5 7, ऐसे 5 7 रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं हुआ क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसको आपने एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, भाई माना x बराबर ये जो दिया है मान लिया 5.2 5 और 7 का बार है ना, ये आपका हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करो, जिसके ऊपर बार नहीं लगाया है उसको अंदर ले आओ पहले। ठीक है, तो कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, फिलहाल एक संख्या है, तो किसका गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, है ना। 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि दशमलव बाद एक संख्या है, तो हमको एक शून्य वाली संख्या चाहिए, तो वो क्या है, 10 है। चलो 10x कर दिया, और इधर क्या किया, 5.2 5 7 का बार गुणित 10, है ना। इधर क्या आया, इधर तो 10x आ गया, इधर क्या हो गया, 52 हो गया, है ना। इधर क्या हो गया, 52 और उधर क्या बचा, 5 7 का बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम ले लिया 2, ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10x बराबर 52.57 और 5 7 का बार, मैंने इसको यहां रख दिया। ऐसा क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक बार 5 7 लिखा और 5 7 तो क्या रिपीट होना है, तो मैंने इसको रिपीट यहां पे किया, लेकिन मैं इसको यहां पे भी रोक सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 5 7 को जो कि दशमलव के बाद है और जिसके ऊपर बार नहीं लगाया है, उसको मुझे वापस अंदर लेके आना है ना। तो आप हमेशा ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, जितनी संख्या का बार लगा है उतनी संख्या को एक बार रिपीट करवा देना, और उसका क्या करना, जितनी संख्या थी उसका आप गुणा कर देना, है ना। मतलब उतने शून्य वाली संख्या से गुणा कर देना। कितनी संख्या है यहाँ पे जिसमें बार नहीं लगा है, 1 2, किससे गुणा करोगे भाई, दोनों पक्षों में, यहां लिखना, दोनों पक्षों में क्या करोगे, कितनी संख्या है, 1 2, मतलब 2 शून्य वाली संख्या कौन सी है, 100 है, तो 100 का गुणा करने पर लिख लेना आप, है ना, का गुणा करने पर क्या हुआ, 100 गुणा 10x बराबर 52.57 और 5 7 का बार गुणित 100, क्या होगा भाई, 100 गुणित 10 1000 हो जाएगा, 1000x बराबर ये क्या हो जाएगा, 52, और ये 5 और 7 दो संख्या अंदर आ जाएगी, 57.57 का बार। ठीक है, ये आपने ले लिया क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या करो, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो दशमलव के बाद 5 7 का बार है, यहां पे भी दशमलव के बाद 5 7 का बार है, दोनों समीकरण में, तो अगर हम एक दूसरे को घटाएंगे ना तो दशमलव के बाद शून्य हो जाएगा, और वही हमको चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। हमने क्या बोला है, जब दो समीकरण घटती है तो क्या होता है, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटता है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटता है। तो समीकरण 3 में क्या था, 1000x, है ना। तो समीकरण 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 1000x ऋण, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 10x वापस में घट गया, है ना। और यही था कि नहीं, है ना। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए एक बार अगर आपको डाउट है तो भाई इधर क्या हो जाएगा, 1000x में से 10x गया, क्या बचेगा, 990x। ठीक है, और इधर क्या बचेगा,
देखो दशमलव के बाद वाली संख्या है तो सेम टू सेम है, तो वो आपस में कट के 0 हो जाएगा, है ना। दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और उसके बाद 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और वो बाहर लगा है, मतलब दोनों आपस में एक साथ रिपीट होता जाएगा, तो आपस में घट के 0 हो जाएगा। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, 5 आया, 5 में से 5 गया, 0 आया, 2 में से कुछ नहीं है, और ये तो क्या उत्तर है यहाँ पे 5 2 0 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 990 जो है वो x के साथ क्या है, गुणा में है, हम उसको पक्षांतर कर देंगे तो x बच जाएगा, और 990 को उधर लेके जाएंगे तो किस में चले जाएगा, वो बटे में चले जाएगा, बटे 990, है ना। हमने यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या लिखना है, बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, 990 को पक्षांतर करने पर, ठीक है, हमने कर दिया, तो ये आपका उत्तर आया। अब अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट दो, अब अगर ये आपस में सॉल्व होता है तो कर दो, नहीं तो यही आपका क्या है, P बटे Q का आंसर है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, है ना, तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अपने हिसाब से भी बनाइए आप, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कमेंट में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी घर में बैठ के पढ़ सके, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा इससे, है ना। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, और आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से।